तो गाइस पिछले ट्यूटोरियल में हमने लेयर पैनल के कुछ ऑप्शंस पढ़े थे और बाकी के ऑप्शन हम इस वाले ट्यूटोरियल में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस मेरा नाम है इफ्तिकार हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हुसैन सर। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस पिछले ट्यूटोरियल में मैंने इन सारे ऑप्शंस का ओवरव्यू दिया था और इसमें से कुछ ऑप्शंस को मैंने ये कहा था कि इनके मैं अलग अलग ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा। तो गाइस आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये वाले ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर ये है, देखो ये लॉक सिस्टम। तो लॉक सिस्टम में अगर मैं ये वाला लॉक कर देता हूँ, देखो ये देख रहे हैं लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल दिखा रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो सिर्फ इसके ट्रांसपेरेंट पिक्सल लॉक हुए। देखो इसको मूव करें आप तो मूव हो रही है, ठीक है। इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट पिक्सल लॉक होने का क्या मतलब है। यहाँ पर एक बात देखिए, जो लेयर है लेयर का फिल पिक्सल्स एरिया कितना है, देखो ये एरिया है। बाकी का एरिया तो इस लेयर के लिए ट्रांसपेरेंट है। जैसे कि मैं इन लेयर्स को ऑफ करके दिखाता हूँ। देखो ये लेयर मैंने ऑफ की, इसको भी ऑफ कर रहा हूँ, इसको भी ऑफ कर रहा हूँ। तो देखो ये लेयर जो है इसकी लेयर के लिए बाकी का एरिया ट्रांसपेरेंट है खाली इस लेयर के लिए, और ये लेयर के लिए जो एरिया है ये वाला फिल एरिया है। अगर आप ट्रांसपेरेंट एरिया को लॉक कर दे रहे हैं तो इस वाले एरिया में कोई काम नहीं कर सकते। अगर आप लॉक नहीं करते हैं तो पूरी लेयर पर काम कर सकते हैं। वो कैसे, वो करके देखते हैं। देखो अभी मैं लॉक को हटा रहा हूं, मैंने लॉक हटा दिया। तो इसको समझने के लिए मैं ब्रश ले लेता हूं। यहाँ से ब्रश लेने के बाद देखो यहाँ चलते हैं ऑप्शन में, और ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से मैं इसका साइज कर देता हूँ 100 और यहाँ से 80% जो है इसकी हार्डनेस कर देता हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद देखो ये मेरे पास है और मैं यहाँ से कलर जो है इसका चेंज कर दे रहा हूँ। मैं कलर ले रहा हूँ रेड कलर। इसके अलावा देखो हम यहाँ से चलाना शुरू करता हूँ। देखो चलाने के बाद जैसे ही मैं चलाता हूँ देखो ये जो ट्रांसपेरेंट पिक्सल थे इसके ऊपर भी चल गया, ठीक है, और जो फिल पिक्सल थे उनके ऊपर भी कलर हो गया, ठीक है। मैं अभी अंडू कर रहा हूँ। अंडू करने के बाद में अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट पिक्सल को लॉक कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने लॉक किया ट्रांसपेरेंट पिक्सल, इसके बाद जब मैं यहाँ से चलाता हूँ देखो यहाँ पर कलर नहीं हो रहा। और देखो कलर कहाँ से हुआ, जो फिल पिक्सल थे सिर्फ उन्हीं के ऊपर कलर हुआ और बाहर कलर नहीं हुआ। ये जो है ट्रांसपेरेंट पिक्सल को इसने लॉक कर दिया कि आप ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स में कलर नहीं कर सकते, कोई काम हम नहीं कर सकते। देखो ये अगर मैं कलर करूंगा भी, कुछ भी करूंगा तो फिल पिक्सल्स पे कर रहा हूं, ट्रांसपेरेंट पे काम नहीं हो रहा है। और अगर ये लॉक ना हो तो देखो सब पे काम होगा, देखो ऐसे, ठीक है, क्लियर। अब बात ये आती है कि इसके अलावा अगर हम पूरी लेयर में फिल करें, पूरी लेयर पर फिल करें, जैसे कि कंट्रोल बैक स्पेस या ऑल्ट बैक स्पेस से, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ से जो है ऊपर वाला फोरग्राउंड ये ऑल्ट बैक स्पेस से होता है और नीचे वाला जो बैकग्राउंड है वो कंट्रोल बैक स्पेस से फिल होता है। मैं इसे रेड कलर को फिल कर रहा हूं ऑल्ट बैक स्पेस से। जैसे मैंने ऑल्ट बैक स्पेस दबाया तो पूरी लेयर में पूरे जो एंटायर डॉक्यूमेंट था उस पे कलर फिल हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि जो ट्रांसपेरेंट पिक्सल है उन पे कलर ना हो, तो हमने क्या किया, यहाँ पर लॉक कर दिया। अब हम ऑल्ट बैक स्पेस करते हैं तो देखो क्या हुआ, इस पर कलर नहीं हुआ, सिर्फ लेयर जो फिल थी सिर्फ उस पर कलर, क्लियर। तो ये ऐसे हम ट्रांसपेरेंट पिक्सल जो है इसको लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सारी जगहों पे कर सकते हैं इसको हम यूज, ठीक है। ये बहुत यूज हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा मैं अंडू कर रहा हूँ। अंडू करने के बाद तो देखो इसके अलावा जो अगला लॉक है वो है देखो लॉक इमेज पिक्सल। अब जैसे लॉक इमेज पिक्सल करते हैं देखो यहाँ पर लॉक इमेज पिक्सल या फिर ट्रांसपेरेंट पिक्सल, इसमें से आप अगर इमेज लॉक करते हैं तो ट्रांसपेरेंट वाला तो ऑटोमेटिक लॉक हो ही जाएगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिक लॉक हो रहा है। तो आपने क्या किया, इमेज पिक्सल लॉक कर दिया। अब आप इस पे कोई काम नहीं कर सकते। इस पर अब इसे मूव तो कर सकते हैं आप, लेकिन इस पे फिल करना, इसके पिक्सल्स को छेड़खानी नहीं कर सकते, कलर नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ मूव कर सकते हैं और इसको स्केल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें कि इससे जो ब्रश टूल है इससे फिल कर दे, फिल नहीं कर सकते, ओके। इसके अलावा मैं इसमें देखो ट्रांसपेरेंट पिक्सल को हटा रहा हूं और इसमें इमेज पिक्सल को भी हटा रहा हूं। अब हम बात करते हैं देखो इसकी लॉक पोजीशन। हमने क्या किया, इस पे क्लिक किया लॉक पोजीशन। अब हम इसके पोजीशन को मूव नहीं कर सकते, इसकी पोजीशन को मूव नहीं कर सकते। अब हम तो देखो इस पे हम कलर पे काम कर सकते हैं, लेकिन इसको सिर्फ मूव नहीं कर सकते। तो अब देखो हमने यहाँ पर कलर करना चाहे तो कलर कर सकते हैं, लेकिन हम इसको अगर मूव करना चाहें तो मूव नहीं करेंगे, क्योंकि मूव जो है यहाँ पर पोजीशन को हमने लॉक कर दिया, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा देखिए यहाँ पर हमने इसको हमने पोजीशन को हटा दिया। और देखिए अगला लॉक है ऑटो नेस्टिंग आर्टवुड लॉक। तो आर्टवुड लॉक को जब कभी मैं आर्टवुड लूंगा, आर्टवुड पे काम करूंगा तब करवा दूंगा। अभी आर्टवुड है नहीं मेरे पास, तो इसलिए मैं आर्टवुड का आपको ये लॉक छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है लॉक ऑल। जैसे आप लॉक ऑल पे क्लिक करते हैं तो ये लॉक सब कुछ हो गया, यानी ट्रांसपेरेंट पिक्सल मूव सब लॉक हो गया। ना इसे मूव कर सकते हैं, ना इसमें देखो कोई आप कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप सब कुछ लॉक भी ऐसे आप कर सकते हैं, देखो यहाँ से सब कुछ लॉक,
ठीक है, क्लियर। और देखिए अगला ऑप्शन है देखो फिल और ओपेसिटी। ये फिल और ओपेसिटी में क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम समझते हैं और इनका क्या काम है ये भी समझते हैं। तो देखो पहले मैं लेयर को खोल लेता हूं सबको, यहां से मैंने लेयर खोल ली। अब देखो क्या करते हैं, देखो फिल और ओपेसिटी को देखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इनमें कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये फिल और ओपेसिटी एक जैसा काम कर रहा है। देखो मैं करके दिखाता हूं आपको। देखो यहाँ पर फिल कम करें तो देखो ये भी देखो फिल कम हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पर ओपेसिटी कम करके देखें इसकी, देखो ओपेसिटी कम हो गई। तो देखो ओपेसिटी और फिल एक जैसा काम कर रहे हैं, यानी कि उसको ट्रांसपेरेंट कर रहा है, इमेज को ट्रांसपेरेंट कर रहा है, लेयर को। तो अब दोनों का जब एक जैसा काम है तो ये दो अलग अलग ऑप्शन क्यों? तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि यार ये कैसे काम होगा, कैसे अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको समझा दूं कि जो फिल है वो फिल सिर्फ फिल कलर पे काम करता है, ठीक है। ये पूरे लेयर पे काम करता है, पूरी लेयर पे। अब जैसे मान लीजिए ये एक लेयर है, ये वाली लेयर, मैं इसको ऊपर रख देता हूँ, है ना, ये लेयर है। और इस लेयर पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लेयर स्टाइल डालता हूँ, लेयर स्टाइल। देखो मैंने यहाँ पर लेयर स्टाइल डाला, मैंने डाल दिया जी स्ट्रोक, मैंने स्ट्रोक डाल दी। और देखो स्ट्रोक यहाँ से मैंने स्ट्रोक का साइज कम किया, देखो इस तरह से मैंने स्ट्रोक डाल दी और यहाँ पर इनसाइड कर दी स्ट्रोक, ये मैंने कर दिया, ओके। तो ये लेयर स्टाइल डाला मैंने। अब लेयर स्टाइल डालने के बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिल कलर कम करता हूँ। जैसे मैं फिल कलर कम करूंगा तो देखो स्ट्रोक का कलर कम नहीं हुआ, स्ट्रोक ट्रांसपेरेंट नहीं हुई, सिर्फ उसका जो फिल कलर था वो कम हो गया, ठीक है। और अगर आप ओपेसिटी कम करते हैं तो देखो स्ट्रोक भी गायब होगी, यानी लेयर स्टाइल एंटायर जो भी कुछ होगा इसके ऊपर, लेयर के ऊपर, वो भी गायब होगा, वो भी ट्रांसपेरेंट होगा। तो देखो यहां से ओपेसिटी से सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन इससे सिर्फ फिल ट्रांसपेरेंट होता है, उसके जो इफेक्ट होते हैं, वो लेयर स्टाइल होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते। तो अब इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना, सीधा सीधा याद रखना है कि ओपेसिटी पूरी लेयर को ट्रांसपेरेंट करती है और फिल खाली लेयर के फिल कलर को ट्रांसपेरेंट करता है। और अगर इसका थोड़ा छोटा सा एग्जांपल देखना चाहते हैं तो वो भी मैं दिखा देता हूं। देखो यहाँ से टेक्स्ट लेते हैं और टेक्स्ट लेने के बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं कुछ, देखो मैंने लिख दिया जी सेंसर, और सेंसर लिखने के बाद देखो यहाँ पर गए और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसमें यहाँ से बेवल एंड एम्बोस डाल देता हूँ। बेवल एंड एम्बोस, मैंने बेवल एंड एम्बोस डाला और साइज कम किया मैंने ऐसे, और इसके बाद इसमें ड्रॉप शेडो डाल देता हूँ, थोड़ी सी हल्की सी ड्रॉप शेडो, इस तरह से मैंने इसमें ड्रॉप शेडो डाल दी, ओके। अब देखो यहाँ पे करने के बाद क्या करेंगे, इसके मैं फिल कलर को, जो फिल कलर है इसको बंद कर रहा हूँ। देखो यहाँ से फिल कलर को, जैसे ही मैं फिल कलर को ऑफ करता हूँ तो देखो क्या हुआ, फिल कलर तो इसका खत्म हो गया, लेकिन जो शेडो और आपका जो बेवल एम्बोस था वो देखो यहाँ पर रह गया। अब देखो इसको आप यहाँ पर ऐसे रख सकते हैं, देखो ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो देखो ये जो है आपका फिल कलर को ऑफ करता है, ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, और देखो इसके भी लेयर स्टाइल को डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, क्लियर लेयर स्टाइल, और देखते हैं अगला ऑप्शन, ठीक है। तो देखो इसके अलावा अगला ऑप्शन है ब्लेंडिंग मोड। तो देखो ब्लेंडिंग मोड क्या है, ये देखो ब्लेंडिंग मोड है। ब्लेंडिंग मतलब आपस में ब्लेंड करना, लेयर्स को आपस में ब्लेंड करना, यानी कलर्स को ब्लेंड करना, ऐसे समझ लीजिए। तो हम इसके लिए दो लेयर आपस में ऊपर नीचे रखेंगे और फिर इसको ब्लेंड करके दिखाएंगे। मैं चलो अभी ऐसे करता हूँ, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ, और क्लोज करने के बाद में मैं एक नई लेयर, नई फाइल खोलता हूँ, और देखो इसके बाद में इसमें एक लेयर और ले लेता हूँ, एक फुल फोटो और ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ से। तो देखो मैंने ये फोटो ओपन कर लिया, ये वाला, और ये फोटो ओपन करने के बाद में इसको मैं क्या करता हूँ, इसे ड्रैग करके यहाँ ले चलता हूँ और देखो यहाँ रख देता हूँ ऐसे। इसका साइज मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, कंट्रोल टी, और साइज बड़ा करके देखो ऐसे हम रख दे रहे हैं। इधर को भी साइज बड़ा कर लेते हैं, इधर को भी कर लेते हैं, ऐसा करता हूँ। इसको लेयर बना लेता हूँ और इसको नीचे रखता हूँ, इसको ऊपर रखता हूँ, इस तरह से। तो देखो ये वाली जो लेयर है इसके ऊपर मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन डालता हूँ, ब्लेंड मोड डालता हूँ। अब देखो यहाँ चलते हैं, सबसे पहले देखो डिसॉल्व। तो देखो डिसॉल्व ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब हम इसकी ओपेसिटी कम करेंगे तब समझ में आएगा कि इसके पिक्सल्स डिसॉल्व हो रहे हैं आपस में। देखो एक एक करके पिक्सल डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पर डार्कन, मल्टीपल दोनों को कलर को मिलाना, और देखो यहाँ पर कलर बर्न, लाइटन, ये सब जो आपको सही लगे दोनों में इस तरह से आप करते चले जाएं। और आपको जहां सही लगे, जैसे ये सही लग रहा है, ये इसके अलावा जो भी आपको सही लगे वहां पर आकर लाकर छोड़ दे। तरीका यही है कि सब लोग ऐसे करते हैं कि जो सही लगता है उस पर आकर यहाँ पर ऐसे छोड़ देते हैं। इसमें कोई भी सही नहीं लग रहा है, कोई भी इसके अंदर कोई भी सही नहीं लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है कैसे कैसे। तो मैं कुछ एक लेयर और ले लेता हूँ, देखो यहाँ पर, और ये लेने के बाद इसको ड्रैग करके हम यहाँ डालते हैं वापस इसके ऊपर, और देखो इससे जो है इस तरह से हमने रख दिया। तो इस वाली को हमने हिडन कर दिया, यहाँ से हिडन कर दिया, और इसके ऊपर हम ब्लेंड मोड डालते हैं। तो देखो अब ब्लेंड मोड डालने का एक तरीका और बता दो, इस पर क्लिक करें, ऐसे क्लिक करके और वापस एरो की से नीचे की तरफ ऐसे आप करते चले जाएं, जो आपको सही लगे, जहां सही लगे कि भाई यहाँ पर रिजल्ट अच्छा आ रहा है, और वहीं पर आप इसे छोड़ दें। देखो ये जैसे रिजल्ट आपको लग रहा है कि दोनों का मिक्स मैच रिजल्ट है, या फिर ये रिजल्ट मिक्स मैच है, या फिर ये रिजल्ट, जो भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। देखो ऐसे, देखो ये था, देखो ये था, ऐसे।
तो आपको जो सही लगता है वो आप मिक्स मैच रिजल्ट यहाँ से कर सकते हैं। ओवरले कर दें, देखो ओवरले, तो देखो ओवरले बहुत अच्छा ऑप्शन है, देखो ऐसे। तो ऐसे आप दो लेयर्स के कलर को मिक्स मैच आपस में कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, देखो ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, यहाँ पर लाइटन, इसमें दो ऑप्शन आपने देखे होंगे, एक तो है देखो यहाँ पर लाइटन और एक है डार्कन। ये कब काम करते हैं? तो देखो इसके लिए हम अपना लाइट कलर का फ्लावर और डार्क कलर का फ्लावर लेके आता हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट का। तो देखो यहाँ से मैं ये ओपन करता हूँ, ये देखो डार्क कलर का फ्लावर है, पीछे ये जो व्हाइट कलर है। अब इसको ड्रैग करके मैं यहाँ ले जाता हूँ, देखो इसके ऊपर, और यहाँ लाके छोड़ देता हूँ, देखो ऐसे। और इसको कंट्रोल टी दबाकर थोड़ा बड़ा करता हूँ, देखो ऐसे। और बड़ा करने के बाद में अब देखिए यहाँ पर हम लाइटन और डार्कन डालते हैं, और तब देखते हैं कि लाइटन मोड क्या करता है और डार्कन मोड क्या करता है। तो देखिए अब यहाँ पर चलिए, आप जाने के बाद नॉर्मल, ये देखो यहाँ पर मिलेगा आपको लाइटन। जिसे आप लाइटन करते हैं तो देखो लाइटन में क्या हुआ, जो डार्क कलर था वो टोटल ट्रांसपेरेंट हो गया, और जो लाइट कलर था वो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो अभी वैसे का वैसे ही है, ठीक है। अब आप करते हैं डार्कन, जैसे आप डार्कन करते हैं यहाँ पर देखो डार्कन, तो डार्कन में क्या हुआ, जो व्हाइट कलर था वो देखो ट्रांसपेरेंट हो गया टोटल, और जो ब्लैक कलर था वो ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ। तो देखो यहाँ पर लाइटन जो है वो डार्क कलर को ट्रांसपेरेंट करता है, और जो डार्कन है वो लाइट कलर को ट्रांसपेरेंट करता है। मतलब जो हम दो लेयर को आपस में ब्लेंड कर रहे थे उसमें भी यही थ्योरी लग रही थी। तो अब देखिए यहाँ पर अगर इसको मैं नॉर्मल कर रहा हूं, अब देखो इसको मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले को इसका कलर उल्टा कर देता हूं, मतलब ये डार्क कर देता हूं, ये लाइट कर देता हूं। तो उल्टा करने पे क्या करेंगे हम, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर जाएं इमेज में और एडजस्टमेंट में, और यहाँ पर देखें ये इन्वर्ट, यहाँ से इन्वर्ट कर सकते हैं। इन्वर्ट जैसे इन्वर्ट करेंगे तो देखो जो कलर थे उसके उल्टे हो गए कलर, ठीक है। इसका शॉर्टकट ये कंट्रोल आई, ठीक, कंट्रोल आई दबा के आप क्लिक कर सकते हैं ऐसे। अब हम क्या करते हैं, अब ये यहाँ पर अब डालते हैं देखो डार्कन। जैसे हम डार्कन डालेंगे देखो अब, तो देखो जो लाइट कलर था वो ट्रांसपेरेंट हो गया। अगर हम डालते हैं यहाँ पर लाइटन, तो देखो जो डार्क कलर था वो ट्रांसपेरेंट। तो क्लियर हुआ आपको ट्रांसपेरेंट कौन सा और कब होता है। तो इस तरह से हम इसको ये ब्लेंड मोड यूज करते हैं। तो देखो अब हम बात करते हैं फिल्टरिंग की। तो फिल्टरिंग क्या होता है इसको आप समझ लें। तो अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूं। तो इस फिल्टरिंग ऑप्शन को समझने के लिए इसमें अलग अलग टाइप की लेयर लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, नई फाइल ले लेता हूँ, न्यू फाइल। और न्यू फाइल लेने के बाद देखो यहाँ पर हम इसे खोल लेते हैं ऐसे। और इसके बाद मैं चलो इसी फाइल को ड्रैग करके इस पे ले आता हूँ एक बार, यहाँ पर, यहाँ ले आया, इसको कंट्रोल टी दबाकर मैंने छोटा किया, देखो ऐसे। और इसका साइज हम छोटा कर लेते हैं, साइज छोटा किया और साइज छोटा कर लेते हैं। देखो ये एक लेयर हो गई अलग, ये अलग तरह की लेयर हो गई। ऐसे ही इसमें और लेयर हो सकती हैं। तो देखो मैं और लेयर ले लेता हूँ, ओपन करता हूँ कुछ लेयर्स। मान लीजिए ये लेयर है, और इस लेयर को मैंने कंट्रोल ए कंट्रोल सी किया, और यहाँ पर आकर मैंने इस पर आकर मैंने कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया। एक ये लेयर हो गई, देखो ये दो लेयर एक ही तरह की हो गई, नॉर्मल लेयर, ठीक है। ये दोनों नॉर्मल लेयर है, जैसे कि मैं बता रहा था पिक्सल लेयर। अब इसके अलावा इसको मैं भी क्लोज कर रहा हूँ, देखो यहाँ से इसको क्लोज कर रहा हूँ, और मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। अब इसके अलावा दो लेयर ये हो गई। अब दो लेयर जो है मैं यहाँ पर मास्किंग वाली ले लेता हूँ, देखो ये मास्किंग वाली। तो मैं इसकी कॉपी करता हूँ यहाँ से। इसकी कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, देखो इसको कंट्रोल जे दबाएंगे, कंट्रोल जे। जैसे इस पे यहाँ पर कंट्रोल जे दबाएंगे तो लेयर डुप्लीकेट हो जाएगी। तो हमने क्या कंट्रोल जे दबाया, कंट्रोल जे दबाते ही लेयर दूसरी बन गई डुप्लीकेट। देखो इसको आप यहाँ रख दीजिए और इसके ऊपर मास्क अप्लाई कर दीजिए। तो मास्क कैसे अप्लाई होगा, मैंने क्या बताया था अभी आपको। देखो यहाँ से सिलेक्शन बनाया ऐसे, और सिलेक्शन बनाने के बाद में इस सिलेक्शन के ऊपर यहाँ से मास्क अप्लाई कर दीजिए। देखो ये मास्क अप्लाई हो गया। तो देखो ये एक लेयर ये हो गई, ये दो लेयर एक तरह की हो गई, और ये एक लेयर एक तरह की हो गई। ये मास्क वाली लेयर है, ठीक है, ये मास्क वाली लेयर हो गई। अब इसके अलावा हम टेक्स्ट लेयर लेते हैं, टेक्स्ट लेयर। तो हमने यहाँ पे टी पे क्लिक किया और हमने लिख दिया देखो यहाँ पर हुसैन सर। और इसके बाद हमने इसको साइज को छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर हमने 60 का साइज कर दिया, और ये जो है इसका मैंने कलर वगैरह चेंज कर दिया। यहाँ से कलर डबल क्लिक करके यहाँ से कलर चेंज कर दिया मैंने, इसको रेड कलर, रेड ऐसे। देखो ये हो गया। अच्छा ये लेयर हो गई टेक्स्ट लेयर, ठीक है। तो इसको मैं सबसे ऊपर रख लेता हूँ टेक्स्ट लेयर को। ये टेक्स्ट लेयर हो गई। इसके अलावा देखो यहाँ पर ये हो गई शेप लेयर। ये देखो शेप, हम ऐसे शेप बना सकते हैं। देखो ये शेप मैंने बनाई, देखो ये शेप हो गई। यहाँ से फिल कलर मैंने येलो कर दिया और स्ट्रोक में नन कर दी। तो इन सब चीजों को देखकर आप कंफ्यूज ना हो। इन सब के ट्यूटोरियल में बाद में बनाने वाला हूँ। जैसे टेक्स्ट है इसका पूरा ट्यूटोरियल बनाऊंगा, जैसे शेप है इसकी भी पूरा ट्यूटोरियल बनाऊंगा। तो अभी सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ये मैं कर रहा हूँ कि अलग अलग टाइप की लेयर बना लेता हूँ, ठीक है। एलिप्स मैंने लिया देखो यहाँ पर ऐसे, और ये एलिप्स मैंने ये बना दिया देखो। तो दो तरह के ये चीजें, दो तीन तरह की मेरे पास लेयर हो गई।
तो देखो एक तो ये लेयर हो गई, ये नॉर्मल लेयर हो गई, ये टेक्स्ट लेयर हो गई, ये शेप लेयर हो गई और ये मास्क लेयर हो गई। अब देखो ये अलग अलग तरह के लेयर है मेरे पास। अब हम क्या करते हैं, यहां पर चलते हैं, देखो फाइंड यहां पर आए। अब देखो नाम से अगर आप फाइंड करना चाहते हैं किसी लेयर को, क्लिक करें तो नाम से, यहां से नाम आपने लिखा, जैसे मैंने लिखा लेयर LA, जैसे मैंने LA लिखा ना, तो लेयर नाम से LA नाम से जितनी भी फाइलें वो थी लेयर्स हैं वो सब आ गए थे। अब लेयर 2 देखना है मुझे, सिर्फ लेयर 2, तो LA या लेयर और लेयर के बाद स्पेस 2 दबाया तो देखो लेयर 2 मेरे पास है यहाँ पर। तो जो नाम आप लिखकर यहाँ पर सर्च करना चाहते हैं तो उसको नाम, जैसे बहुत सारी लेयर्स होती है ना कई बार, जैसे 100-200 लेयर्स हैं, तो उसके बाद ये सब करना पड़ता है कि भाई फाइंड कैसे करें, क्या करें। इफेक्ट के हिसाब से आप ढूंढना चाहते हैं तो इसमें किसी में भी इफेक्ट नहीं पड़ा हुआ है, बेबल इम्बो जो मैंने बताया था इफेक्ट डाला था पहले, तो इफेक्ट के हिसाब से आया नहीं। अगर मैं इफेक्ट डाल दूं, देखो यहाँ पर जैसे मान ली इसके ऊपर मैं इफेक्ट डाल देता हूँ यहाँ से, या मैं किसी के ऊपर इफेक्ट डाल दूं, लाइक मैंने इस पे इफेक्ट डाल दिया ड्रॉप शेडो, तो देखो ये मैंने ड्रॉप शेडो डाल दी, ओके कर दिया। अब देखो जब भी मैं यहाँ पर इफेक्ट डालूंगा, इफेक्ट करूंगा, तो देखो क्या होगा, डबल एंड इम्पोज इफेक्ट या फिर ड्रॉप शेडो। में ड्रॉप शेडो लिया तो देखो ड्रॉप शेडो किस किस के ऊपर पड़ी हुई है वो सारी लेयर ऐसे यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। अब ऐसे ही देखो यहाँ पर मोड, अब मोड वाली लेयर जो है, क्या मोड, नॉर्मल मोड या ब्लेंडिंग, किस तरह का ब्लेंडिंग मोड आपने इस्तेमाल किया है इसमें। किसी लेयर में अगर कोई ब्लेंडिंग मोड इस्तेमाल किया है जैसे मैंने अभी बताया, तो वो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही आप एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट में जाएं, यहाँ पर विजिबिलिटी, लॉक, एम्प्टी, किस तरह की लेयर, एम्प्टी लेयर कोई है या नहीं, जैसे लिंक लेयर कोई है या नहीं बताइए आप। जैसे लॉक लेयर कोई नहीं है, एक लेयर है बैकग्राउंड वो लॉक, देखो वो आ गया है ना। इसके अलावा एम्प्टी लेयर कोई नहीं है इसमें। एम्प्टी लेयर हो सकती थी, देखो मान लीजिए जैसे एम्प्टी लेयर ये है, देखो मैंने बना ली 2 एम्प्टी लेयर। अब देखो एम्प्टी लेयर आ गई, देखो 2 लेयर यहाँ पर। इसके बाद लिंक लेयर कोई नहीं है, लिंक आपस में है नहीं लेयर, जैसे कि मैंने लिंक करके आपको बताया था। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। देखो लेयर मास्क वाली यहाँ एक लेयर है, देखो लेयर मास्क, ये लेयर मास्क लेयर हो गई। इसके अलावा देखो वेक्टर मास्क कोई लेयर नहीं है, वेक्टर है, वेक्टर मास्क वाली लेयर नहीं है। इसके बाद लेयर इफेक्ट वाली लेयर देखो आ गई, ये इसका एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। इसके अलावा देखो कलर, आप कलर्स अलग अलग कलर पे आप इनके कलर भी बता सकते हैं अलग अलग। वो कैसे बताए जाते हैं वो भी समझ लीजिए। देखो जैसे ये लेयर है, इस वाली लेयर का कलर मैं रेड करना चाहता हूँ, राइट क्लिक करूँ और देखो यहाँ पर रेड पे क्लिक कर दूं, देखो रेड कलर की लेयर हो गई। यहाँ पर मैंने इसको कलर को इसको भी रेड कर दिया, देखो यहाँ पर रेड, और ये वाली लेयर को मैंने ग्रीन कर दिया, देखो ऐसे ग्रीन। तो ऐसे ग्रीन और रेड कर सकते हैं, इसको भी मैंने ग्रीन कर दिया। तो देखो ये जो है ग्रीन, 2 ग्रीन हो गई, 2 रेड हो गई। अब हम चलते हैं यहाँ पर कलर के हिसाब से फाइंड करते हैं कलर। अब यहाँ पर देखते हैं रेड, तो रेड कलर की जो लेयर थी वो देखो वो आ गई। यहाँ पर ऐसे ही देखो ग्रीन कलर, मैंने ग्रीन कलर पे क्लिक किया तो ग्रीन कलर वाली लेयर आ गई। इस तरह से आप कलर्स को फाइंड कर सकते हैं अलग अलग तरह से, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पर है स्मार्ट ऑब्जेक्ट, तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में आप किस तरह के स्मार्ट ऑब्जेक्ट है आपके पास, तो कोई स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। देखो इसमें स्मार्ट ऑब्जेक्ट का कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। इसके अलावा देखो सेलेक्टेड लेयर जो भी होगी वो रहेगी, है ना। तो कैसे, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मैं इस लेयर पर काम कर रहा हूँ, इस वाली लेयर पर, तो अब ये लेयर है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर सेलेक्टेड लेयर पे क्लिक किया, सेलेक्टेड लेयर, तो देखो जो सेलेक्टेड लेयर थी वही यहाँ पर रही। अब इसके अलावा आप जो लेयर है वो और सेलेक्ट करना चाहते हैं लेयर्स, तो उन लेयर को जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ऑटो सेलेक्ट ही ऑन है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, देखो जो लेयर सेलेक्ट करते जाओगे वो आती चली जाएगी। इस पे क्लिक कर दीजिए, लेयर आ गई। जिस पे क्लिक करोगे जो लेयर सेलेक्ट करते चले जाओगे वो लेयर यहाँ पर शो होती चली जाएंगी, बाकी की लेयर शो नहीं होंगी। इसको आप यहाँ से ऑफ कर दीजिए तो देखो ऑफ चला जाएगा ऐसे, ठीक है। तो सेलेक्टेड लेयर। ऐसी आर्टबोर्ड कोई है या नहीं, तो आर्टबोर्ड है नहीं कोई भी, तो आर्टबोर्ड यहाँ पर तो नॉर्मल इसको ये नहीं बता रहा है। इसके अलावा देखो यहाँ पर काइंड, अब अलग अलग तरह की लेयर्स यहाँ पर भी शॉर्टकट दिए हुए हैं, जैसे कि नॉर्मल लेयर्स, देखो नॉर्मल लेयर्स, ये सब नॉर्मल लेयर आ गए, देखो ये सब नॉर्मल लेयर। इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ, एम्प्टी लेयर को, इसको डिलीट कर रहा हूँ, और देखो इस लेयर को डिलीट कर रहा हूँ, ये नॉर्मल लेयर है। और इसके अलावा देखो ये एडजस्टमेंट लेयर है, यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर इसमें कोई नहीं डाली हमने। एडजस्टमेंट लेयर से ब्राइटनेस कंट्रास्ट वाली मैंने बताई थी ना, यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर ले सकते हैं, देखो यहाँ से, तो वो कोई नहीं है। इसके अलावा टेक्स्ट लेयर, देखो टेक्स्ट लेयर है ये देखो ये आ गई। ऐसी आप देखो शेप की लेयर 2 है मेरे पास, ये आ गई देखो। तो इसके अलावा देखो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट इसमें कोई है नहीं, तो देखो कोई भी नहीं आया। तो इस तरह से हम ये लेयर्स को फाइंड भी कर सकते हैं। अब इन सब के बाद में जो लास्ट में बचता है वो बचता है देखो मेरा लेयर पैनल के ऑप्शंस। अब जो लेयर पैनल के जो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनको अब हम करके देखते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इन सबको डिलीट कर देता हूँ जो लेयर है एक्स्ट्रा लेयर्स, और इन सबको डिलीट करने के बाद में देखो अब मैं कुछ लेयर्स और ले लेता हूँ। इसमें मैं यहाँ पर जाता हूँ, देखो प्लेस एम्बेडेड, और यहाँ से मैं एक तो ये लेयर ले लेता हूँ, ये वाली, और देखो इसको मैंने साइज को छोटा किया ऐसे, और इसको बना दिया मैं रेस्टराइज, राइट क्लिक करके रेस्टराइज लेयर, और एक आध मैं और ले लेता हूँ। यहाँ पर देखो मैंने ले लिया जी प्लेस एम्बेडेड, और यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ,
और देखो ऐसे जो है इसका साइज थोड़ा छोटा करके मैं यहाँ रख देता हूँ और इसको भी मैं राइट क्लिक करके रेस्टोरेंट लेयर बना देता हूँ। तो देखो मेरे पास 3 लेयर है मेरे पास और ये एक बैकग्राउंड है। देखिए अब चलते हैं यहाँ पर पैनल के ऑप्शन में। सबसे पहले देखो न्यू लेयर जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा कॉपी CSS है, ये आपके मतलब का नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। आपकी जो फाइल है इसकी CSS बन के वहां पहुंच जाती है। और इसके बाद कॉपी SVG, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, ये भी आप इसको यूज ना करें तो अच्छा है, तो कर भी सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ये भी एक लैंग्वेज टाइप में बन के पहुंच जाती है। अब आता है डुप्लीकेट लेयर। तो डुप्लीकेट लेयर क्या है, देखिए जैसे आप ये वाली लेयर है इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। ऐसे क्लिक करें और लेयर आपको नाम दे सकते हैं, ओके करें तो देखो डुप्लीकेट लेयर बन जाती है। डुप्लीकेट लेयर आप राइट क्लिक करके बना सकते हैं। देखो राइट क्लिक करके भी यहाँ पर डुप्लीकेट लेयर बना सकते हैं ऐसे। और इसके अलावा आप कंट्रोल J प्रेस करके भी डुप्लीकेट लेयर बना सकते हैं। कंट्रोल J, जैसे कंट्रोल J प्रेस करेंगे तो भी डुप्लीकेट लेयर बन जाती है। ओके, अब देखो यहाँ पर चलते हैं और फिर देखते हैं यहाँ पर क्या है, डिलीट लेयर। तो डिलीट लेयर नॉर्मली आप डिलीट करते हैं ऐसे, डिलीट यस करेंगे डिलीट हो जाएगा, नो करेंगे डिलीट नहीं होगा। ओके, और मैंने और भी तरीके आपको डिलीट करने के बता दिए हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पर है डिलीट हिडन लेयर्स। अब हिडन लेयर्स क्या है, जो लेयर्स ये विजिबल है और जो हिडन है। हिडन कौन सी लेयर्स है, अभी कोई लेयर हिडन नहीं है। मैं इस वाली लेयर को हिडन कर लेता हूँ। देखो ऐसे जैसे मैं इस लेयर को हिडन करूंगा, अब देखो क्या करते हैं यहाँ पर, या एक मैं इसको भी हिडन कर देता हूँ ऐसे। अब हम क्या करते हैं, डिलीट हिडन लेयर करते हैं। जैसे डिलीट हिडन लेयर करेंगे, यस करेंगे तो देखो ये जो दोनों लेयर जो हिडन थी वो चली गई। जिनकी आंख खुली हुई है वो विजिबल और जिनकी आंख बंद है वो हिडन। तो जो हिडन लेयर थी वो डिलीट। ठीक है, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, वापस आ गई देखो यहाँ पर, और मैं इसको अभी विजिबल कर देता हूँ। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा क्विक एक्सपोर्ट एज PNG। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपने कोई भी लेयर बनाई, जैसे मान लीजिए ये है ना, इसका मैं गोल सर्कल बनाता हूँ। देखो यहाँ पर क्या करता हूँ, ऐसे ही जैसे मैंने बताया था आपको पहले, मास्क बनाकर मान लीजिए ये है, देखिए ऐसे, और देखो ये बनाने के बाद मैंने इसको देखो यहाँ पर मास्क डाल दिया। ये जो लेयर है देखो ये मास्क हो चुकी है, हिडन हो गई और बाकी का सर्कल शेप में बन चुकी है। अब मैं इसी लेयर को एज ए PNG एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, सिर्फ इसी लेयर को, ठीक है, और को नहीं, इसी लेयर को। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखो क्विक एक्सपोर्ट टू PNG। जैसे मैं PNG में एक्सपोर्ट करता हूँ तो देखो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे चलता हूँ और जाने के बाद अल्टर ट्यूटोरियल, फोटोशॉप ट्यूटोरियल, यहाँ पर जाकर I1, देखो ये है I1.png, सेव किया। अब देखो ये एक्सपोर्ट हो चुकी PNG में। अब इसे आप मिनिमाइज कीजिए और यहाँ पर चलिए, देखो यहाँ पर चल के अल्टरनेटिव में देखो यहाँ जाकर देखिए, देखो ये PNG आ चुकी। देखो इसे खोल के देखिए, देखो जो PNG ये वाली जो मैंने सर्कल में मास्क की थी ना, वही लेयर PNG हो गई। तो देखिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये बहुत जगह पर यूज होता है। जब हम वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट में कोई लोगो ले जाना है, कोई बटन ले जाना है फॉरन से, तो वो लेयर्स पे पूरी सबको एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है मास्क करके, खाली लेयर को ही एक्सपोर्ट कर दीजिए तो वो पहुंच जाता है। ठीक है, एक्सपोर्ट हो जाता है। अब देखो एक्सपोर्ट एज, अब एक्सपोर्ट एज भी कर सकते हैं कि एक्सपोर्ट एज यही वाली लेयर किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करनी है। तो देखो अब JPEG, GIF, SVG किस में एक्सपोर्ट करनी है वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा देखो न्यू ग्रुप आपको मैंने बता दिया, एंड ग्रुप फ्रॉम लेयर, जो ग्रुप मैंने आपको बता दिया, कंट्रोल G दबाकर सबको लेयर सेलेक्ट करके, एंड कोलैप्स ऑल ग्रुप्स, जितने ग्रुप्स हो वो कोलैप्स हो जाएं या एक्सपेंड हो जाएं। जैसे कि हमारे पास अगर 100 लेयर्स हैं, उसमें हमने बहुत सारे ग्रुप्स ले लिए हैं, तो उन ग्रुप्स को, अगर बहुत सारे ग्रुप्स खुले हुए हैं तो उनको हम कोलैप्स कर सकते हैं एक साथ। तो सारे के सारे ग्रुप जो है वो एक साथ कोलैप्स हो सकते हैं। इसके अलावा देखो न्यू आर्टबोर्ड को मैं आपको फिर कभी बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर आर्टबोर्ड फ्रॉम लेयर, देखो जो फ्रेम फ्रॉम लेयर है और कन्वर्ट टू फ्रेम है, ये मैं आपको जब करवाऊंगा जब ये फ्रेम टूल यहाँ से करवा दूंगा। देखिए जो फ्रेम टूल है ना यहाँ पर, ये करवाऊंगा तब मैं वो करवाऊंगा। ठीक है, हम देखिए आगे चलते हैं और देखो यहाँ पर ये लॉक लेयर, ये मैं आपको करवा चुका हूँ लॉक लेयर। और इसके अलावा देखो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, तो जैसे कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाया आ रहा था ना इंपोर्ट करने पर, तो अब हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से डिटेल में एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट को आप भूल जाओ, बहुत बड़ा टॉपिक है ये भी। ठीक है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट का ही कंटेंट एडिट करने के लिए है। और इसके अलावा ब्लेंडिंग ऑप्शन, जो कि ब्लेंडिंग ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिए थे अभी, ब्लेंडिंग बोर्ड के ऑप्शंस हैं, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ये भी अभी आप रहने दीजिए, इसके लिए लेयर मास्क, क्लिपिंग मास्क और वेक्टर मास्क, इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाऊंगा मैं। ये मैंने नहीं कराया था, तो ये वाला सेलेक्ट लिंक लेयर मैंने नहीं कराया, तो मैं यहाँ पर तीनों लेयर को सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखो तीनों लेयर को, और मैं यहाँ पर इनको लिंक कर दे रहा हूँ। जिससे लिंक करूंगा, आप देखो एक लेयर को सेलेक्ट करो, खाली एक लेयर को, और यहाँ पर सेलेक्ट लिंक लेयर करो, लिंक लेयर, तो वो जितनी भी लिंक होंगी लेयर वो सब के सब सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैं लिंक कर रहा हूँ।
इसके अलावा देखिए यहाँ पर है मर्ज डाउन। मर्ज डाउन क्या होता है कि लेयर जो है, ये वाली लेयर इसके नीचे वाली लेयर में ये मर्ज हो जाए, मतलब एक लेयर बन जाए, तो अलग अलग लेयर ना रहे। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। सिर्फ ये जब करते हैं जब बहुत कॉन्फिडेंशियल हो कि काम कंप्लीट हो चुका है, कि भाई बिल्कुल अब हमें कभी इसमें चेंजेस करने ही नहीं, कभी भी तब करते हैं। लेकिन मैं तो आपको ये कहूंगा कि आप कभी भी मर्ज ना करें, ठीक है। चाहे तो उसको ग्रुप बना लें, लिंक कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन मर्ज ना करें। स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लें, कुछ भी कर लें। अगर आपने मर्ज कर दी एक बार लेयर, तो फिर वो अनमर्ज नहीं होती, ठीक है। जैसे मैं अभी सिर्फ करके दिखा रहा हूँ जो ऑप्शन है, तो मर्ज डाउन आप यहाँ से जाएं और देखो उसको कर सकते हैं। मर्ज डाउन इसका शॉर्टकट की कंट्रोल ई, इसे मर्ज डाउन करेंगे, दो लेयर देखो ये आपस में मर्ज हो गए। देखो अब ये अनमर्ज नहीं हो सकती है, ये तो अंडू अभी अभी करिए, इसलिए अंडू कर लो, आप ऐसे अंडू कर लो, वरना तो अनमर्ज होंगी नहीं, ठीक है। तो ऐसे आप मर्ज डाउन राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, यहाँ पर देखो मर्ज डाउन, और आप कंट्रोल ई दबाकर भी कर सकते हैं, कंट्रोल ई दबाकर मर्ज डाउन कर सकते हैं, ओके। इसके अलावा देखो यहाँ पर है मर्ज विजिबल, तो जितनी विजिबल लेयर्स हैं, जो दिख रही लेयर, वो मर्ज हो जाए। मान लीजिए ये लेयर मेरे को, ये दो लेयर नहीं दिख रही है ना, ये वाली लेयर नहीं दिख रही, ये दिख रही है, देखो ये लेयर और ये लेयर दिख रही है, बाकी की हिडन है। तो अब इसको मर्ज विजिबल कर दीजिए। मर्ज विजिबल करेंगे तो देखो वो लेयर मर्ज हो जाएंगी जो दिख रही होंगी, ठीक है। जो दिख रही होंगी लेयर, वो जो हिडन होंगी वो लेयर मर्ज नहीं होंगी। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट ई दबाइए तो मर्ज विजिबल, ठीक है। अब राइट क्लिक करके भी आप कर सकते हैं मर्ज विजिबल। मैं अनविजिबल कर रहा हूं, ठीक है। तो इसके अलावा देखिए यहाँ पर अभी ये है फ्लैटन इमेज। फ्लैटन इमेज क्या होता है, सबका एक इमेज यानी बैकग्राउंड बना देगा सबका। ये तो बहुत ही खतरनाक है, एक बार अगर बैकग्राउंड बना दी तो कुछ भी नहीं बचता है, ठीक है। इसलिए फ्लैटन इमेज को यूज ना करें, रहने दें। तो देखिए इसके अलावा एनिमेशन ऑप्शन है, एनिमेशन जब कभी बनाएंगे तब हम देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये पैनल ऑप्शन, जो मैंने पैनल ऑप्शन बताया था, पैनल ऑप्शन में जाइए और देखो यहाँ पर क्या है कि देखो नन करना हो, अगर नन कर दें तो देखो यहाँ पर सिर्फ नाम शो होंगे, ठीक है। थंबनेल भी नन कर दिया तो ऐसे ही आप यहाँ पर जाइए और देखो यहाँ पर थंबनेल को साइज बता दीजिए, क्या साइज करना है। छोटा साइज, तो देखो छोटा साइज हो गया, मैंने बड़ा साइज रखा हुआ था, देखो यहाँ पर पैनल ऑप्शन में ये बड़ा साइज, ऐसे देखो। अभी क्या है कि लेयर्स और एंटायर डॉक्यूमेंट का भी आपको फर्क मैंने बता दिया था पहले। अगर एंटायर डॉक्यूमेंट करेंगे तो पूरा डॉक्यूमेंट शो करेगा, इसमें लेयर शो नहीं करेगा। और अगर आप लेयर, छोटी सा कोई पार्ट है लेयर में, तो अगर वो भी शो कराना है, इसके लिए आप लेयर बाउंड्री रहने दीजिए, ठीक है। इसको ओके कर दीजिए। तो ये था देखो लेयर पैनल ऑप्शन। और इसके बाद क्लोज है, देखो क्लोज क्या है, ये लेयर क्लोज हो जाएगा। लेयर देखो ऐसे क्लोज हो जाएगा। आपको लेयर को लेके आना है तो F7 दबा दीजिए, आप F7 लेयर आ जाएगी, ठीक है। F7 से क्लोज भी हो जाएगी। और अगर पूरा ये जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक देखो, ये जो पूरा जिसमें ग्रुप है, पैनल ग्रुप, अगर ये क्लोज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो गाइस ये हो गया लेयर पैनल कंप्लीट। तो गाइस बहुत लंबा ट्यूटोरियल हो गया। मैं तो सोच रहा था छोटा ही रहेगा, लेकिन काफी ऑप्शन थे इसलिए बहुत लंबा ट्यूटोरियल हो गया। तो गाइस ये बताइए, वैसे भी खैर फिर भी पूछ लेता हूँ, कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें। और गाइस अगर कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। गाइस अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो अपने दोस्तों में शेयर करें, अब बताएं दोस्तों को। और हमारे चैनल को प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।